तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैं आर्य समाज के बारे में हम रिकैप क्लास के माध्यम से इसे समझेंगे। तो आर्य समाज जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा इसके बारे में, तो यहाँ से कितने तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मैं सभी पे बात करूँगा लेके स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। तो क्लास को ध्यान से एकदम पूरी एकाग्रता के साथ सुनना है, ठीक है। आर्य समाज क्या था कि ये एक संगठन था ऐसा ही जैसा कि हमने ब्रह्म समाज भी पढ़ा, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का ये भी एक संगठन था, यानी कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। इसकी स्थापना स्टूडेंट 1875 में, ये आपको माइंड में बिठा लेनी है ये बात तो आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, यानी कि 1875 में, ठीक है। ये पूछा जाएगा कई बार, किसके द्वारा की गई, तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। जैसे कि हाई स्कूल हुए या इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई या अन्य भी हुई, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन कई बार पुट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या क्लियर करना है कि जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुई, कई बार ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पुट होकर मिल सकता है। बहुत ध्यान से सुनना कि आर्य समाज की स्थापना किस शताब्दी में हुई, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। तो आपको इतना याद रखना है, जिसको ये बात मालूम है ना कि 1875 में हुई है, और हम इस बात को जानते हैं 1800 के बाद में जिसकी भी स्थापना हुई है, चाहे वो कोई भी समाज हो, बहुत ध्यान से सुनना, वो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा। यानी कि आपका आंसर होना चाहिए 19वीं शताब्दी। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या था, अगर कई बार एग्जाम में जैसे कि दरोगा वगैरह का एग्जाम देना है, तब वहाँ उद्देश्य पूछ लिया जाएगा, तो याद रखना है इसका उद्देश्य हिंदू धर्म का सुधार करना था। तो पहले तो आपको एक बात माइंड में रखनी है कि जो आर्य समाज था, जो एक संगठन था, उसका मेन उद्देश्य हिंदू धर्म का सुधार करना था। यानी कि कई बार ये भी पूछा जा सकता किस धर्म से संबंधित था, ये हिंदू धर्म का सुधार करना था, ठीक है। लेकिन सुधार भी कैसे करना था, ये भी बात बहुत ध्यान से सुनने की है। वेदों के ज्ञान देकर, वेदों का ज्ञान देकर, बहुत ध्यान से सुनना, वेदों का ज्ञान देकर, वेद में जो बातें लिखी गई हैं उनका ज्ञान देकर हिंदू धर्म का सुधार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि एक ही लाइन में अगर आप पूरे निचोड़ को समझना चाहें ना, तो इस एक ही लाइन में मैं इस पूरे आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य बता रहा हूँ क्या है। अगर आपको कोई पूछता भी है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म का सुधार करना था। वेदों का ज्ञान देकर उनके द्वारा उनके अंदर जो फैला हुआ अंधकार है, भ्रम है, उनको दूर कर, वेदों का ज्ञान देकर उन्हें हिंदू धर्म का सुधार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। किसका, आर्य समाज का। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें कि आर्य समाज किसके विरोधी थे, यानी कि जो आर्य समाज जो एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन, वो किसका विरोधी था। तो गिनती के इसमें पॉइंट याद रखने, कई बार पूछा जाएगा। तो एक तो आपका बलि, जैसे कि आजकल बलि दे दी जाती है, आजकल भी एक प्रथा चल रही है, पहले से भी चलती आई है, लेकिन जो अंधविश्वासी लोग होते हैं वो इस काम को करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, एक तो बलि का इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से समझना है, इन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया। यानी कि आर्य समाज के जो लोग थे, उस संगठन के जो लोग थे, उन्होंने आपका इसका भी विरोध किया, अंधविश्वास का भी। अगर मैं इसके अलावा बात करता हूँ, तो आर्य समाज के लोगों ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। और इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे ब्रह्म समाज में, ब्रह्म समाज ने खुद मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, है ना। उन्होंने भी एक ईश्वरवाद को माना था, यानी कि ईश्वर एक है। तो आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसके अलावा आर्य समाज ने और किसका विरोध किया, धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया आर्य समाज ने। यानी कि सीधी सी बात यह है,
मेरा इनका बताने का मकसद ही ये है, क्योंकि परीक्षा में जब कभी दरोगा का एग्जाम देने होगे ना, वहाँ ऐसा पूछा जाएगा कि आर्य समाज किसका विरोधी था, या आर्य समाज के लोगों ने किसका विरोध किया। ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो याद रखना, एक तो बलि का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, और धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके दरोगा लेवल के पेपर में पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो वहां तो सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875 में हुई। किस शताब्दी में हुई, कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के दौरान हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म का सुधार करना था, वेदों का ज्ञान देकर, यानी कि उनके अंदर फैले भ्रम को दूर कर वेदों का अच्छा ज्ञान देकर और हिंदू धर्म का सुधार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो ये कांस्टेबल लेवल के भी हैं। हालांकि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो एसआई में भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, जो आर्य समाज था उसका मूल ग्रंथ क्या था। कई बार पूछा जाएगा आर्य समाज का मूल ग्रंथ क्या था। तो आर्य समाज का मूल ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक। जैसा कि मैंने लास्ट बताया भी है, अच्छी तरीके से याद रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। या फिर इसको इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है वो किस समाज से जुड़ी है। तो ऑप्शन आपके सामने होंगे, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है तो आर्य समाज से जुड़ी है, समझ रहे हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है याद रखना है, वो आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। कई बार पूछा जा सकता है, याद रखना। एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है दयानंद सरस्वती से रिलेटेड होकर, क्या है बहुत ध्यान से सुनना। चूंकि दयानंद सरस्वती ने इस समाज की जो स्थापना की, आर्य समाज की, उसका मेन उद्देश्य था धार्मिक सुधार, यानी कि धर्म के लोगों का सुधार, यानी कि हिंदू धर्म के लोगों का सुधार। अब सुधारों के कारण ये चर्चा में रहे, कौन, दयानंद सरस्वती। इसी कारण इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा गया। इसीलिए कई बार परीक्षा में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। लेकिन अगर आपसे पूछा कि भाई क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है इसका, तो रीजन भी याद रखना। वैसे तो एसआई वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन याद रखेंगे चूंकि इन्होंने धार्मिक सुधारों के प्रयास किए, यानी कि धर्म के सुधारों के प्रयास किए। और ये मार्टिन लूथर किंग कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे कि यूरोप के जर्मनी के एक समाज सुधारक थे, बहुत बड़े। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मार्टिन लूथर खुद एक जर्मनी के व्यक्ति थे जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। अब उन्होंने भी उस समय समाज सुधारने का काम किया, समाज को सुधारने का काम किया। तो ठीक ऐसा ही काम किसने किया यहाँ पे, दयानंद सरस्वती ने किया। तो इसी कारण उनको, चूंकि उन्होंने बिल्कुल वही काम किया, इसी कारण उनको, दयानंद सरस्वती को भी भारत का मार्टिन लूथर का कहा गया। क्लियर। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि आपने सुना होगा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्वराज शब्द, स्वराज शब्द याद रखना है। अगर एग्जाम में कभी ये पूछा जाए ना कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1876 में। ये भी हमेशा याद रखना। यानी कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले 1876 में दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। और हिंदी को जो राष्ट्रभाषा माना था किसी ने सबसे पहले, तो वो भी दयानंद सरस्वती ने ही माना था। ये अपने आप में बेहतर क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।